चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पाएगी। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नजारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का उठ के आनंद। यही दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जान ठहरे हुए नांदेकर जी के यहाँ, ऐसा कुछ नाम है उनका ठहरे, तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ अभी आगे। शिव शिव आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार करेगा, जितने भाव से। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या, आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अभी चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं। किस जगह पर जाना था, वेश्या के घर, चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में दीवार से छुपकर बैठ गए।
और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता है, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता है। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरवों में नहीं गया। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ा। और विकर्ण ने जैसे रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ,
जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण करता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जाऊं। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंचा। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है। और आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ लेते हैं। और देखो, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको माने। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे विकर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरणागति। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। और तेरा ही दिया खाया दुनिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए, शोभा गुप्ता निवासी बंदचुआ, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप कहीं हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शोभा गुप्ता निवासी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, पत्र एलईडी पर दिख रहा है।
मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूं। मेरे दो बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी गिर गई कि दुख की जिंदगी चालू हो। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की थी। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था, बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कुछ नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की जिंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने लगा। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या? मैं कहती हूं, मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा। पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं, बाबा मुझे पहले प्रदान कर देता। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा, चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है, और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, गुरुजी, एक पत्र और नीचे लिख रही हूं। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए, उसको संतान का सुख नहीं था। मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ तेरा ही लिया हमने, खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम
जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटाए। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो। सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा है। सुना सुनते ही श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्याग दिया। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवज्ञ महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए, स्वयं ओ घड़दानी।
हर हर महादेव। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते रहो।
दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें। शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव देवराज नाम के ब्राह्मण को
स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवादिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए, सब क्या करा? तो कहा, पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली, दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए, और तीसरा तुम्हारी जो माता है वो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रहे, एक लोटा जल देती रहे। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक शिवालय दरवाजे तक पहुंच गए, शिव की चौखट तक पहुंच गए। शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तो पहुंच गया। और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने के लिए। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नजदीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो, तो एक क्षण दो क्षण श्रवण अवश्य करें, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर उसको श्रवण, अपने जीवन में उसको तो महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण कर सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है। परशु महापुराण की कथा करती है, जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर उसका इलाज एक न एक दिन स्वयं वो देवादिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं होती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती।
कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है। जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीताम्बर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीताम्बर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए, या तुम्हारा आभूषण चाहिए, या तुम्हारा रतन चाहिए, या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सोम, तुम्हारा धन दे दो। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल जैसे आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, पर काया हो। हर जम के तो बोले जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोले जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए
और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये 4 चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो, जेब में माया। दूसरे नंबर पर काया। तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया। और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के में आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो, और पति कहते मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अभी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं। और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँ, तू अपने कर्म। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ नहीं। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा फिर देव महाराज खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है, और बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पत्थर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला। जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर प्राण छूट। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी, बड़ी।
गांव के लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं, कभी शिव महापुराण की कथा कर रही है। जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा भंडार में कथा श्रवण नहीं करने नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा करती है। जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकता। ऐसी कृपा। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखो। गुरु जी, मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हूं। दो पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र। किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी दनसेना में रायगढ़ भूदेव पर से आई हूं। आ जाइए, आ जाओ। मैं रामेश्वरी दनसेना रायगढ़ भूदेव पर से आई हूं। मेरा पति नकुल दनसेना गुरुदेव 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई आराम नहीं हुआ। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे। रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तो एक काम कर कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर आई हूं। गुरुदेव शिव शिव है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, ये मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जसपुर में कथा सुनने के लिए पहुंची हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूं। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरु जी की रोज मंदिर जाओ और एक लोटा जल बाबा को चढ़ा कर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं
घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ, तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है, मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है तो आप अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा करती है, बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे शिव उधर आप पर कृपा करेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है, बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से एक लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार करना, शंकर उसे स्वीकार। आप दिल से भजो, दिल से स्वीकार। शिव कथा कर रही है, बिंदु के प्राण चले गए, चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को ये मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुम रुका जिससे उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जसपुर के मयाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आपको रंग ले रहे हैं। आज जलवृष्टि ने बहुत दिक्कत दी है और हवा भी बहुत चली, पानी भी बहुत गिरा, पर बाबा की कृपा से कथा आपके विश्वास पर पूर्ण हुई। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। स्वयं इनको मिल गए ईसर जी, गोरा जी भी पधार रहे हैं, और जोरदार ताली बजाएं। शिव महापुराण की कथा का लाभ